नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए लाता हूँ रीजनिंग के 10 टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपको दिलाएंगे पूरे में पूरे नंबर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विषम को चुने, यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इनमें एक विषम है, आपको उसे चुनना है। देखिए, अगर आपको ABCD का क्रम पता है, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, इस तरह से आपको क्रम पता है ABCD का, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। अगर आपको क्रम पता नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए, जैसे आपका O 15 पे आता है तो यहाँ 15 लिखा है। ये C आपका 3 पे आता है तो यहाँ 3 लिखा है। G आपका 7 नंबर पे आता है तो यहाँ 7 लिखा है। N आपका 14 पे आता है लेकिन यहाँ 15 लिखा है। जो N है आपका, N आता है आपका 14 पे, लेकिन यहाँ लिखा है 15। यानी कि आपका कौन सा आंसर अलग होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा, यह विषम होगा, क्योंकि आपका जो N है वो आता है 14 पे, लेकिन यहाँ लिखा है 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यह आपको बताना है। देखिए, अगर आपको क्यूब आते हैं, आपको कम से कम एक से लेकर 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद हैं तो रीजनिंग में आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि क्यूब का एक ना क्वेश्चन आपको रीजनिंग में जरूर मिलेगा। क्यूब का मिलेगा या फिर स्क्वायर का मिलेगा। जिस हिसाब से देखिए, चार का, अगर हम चार का क्यूब करें तो ये होता है 64। चार क्यूब होता है 64। इसी हिसाब से 6 का क्यूब, अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो ये होता है 216। 216 के 216 है, ऑप्शन नंबर बी में 216, ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे कह रहा है सूज स्लीपर से उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे कोट डैश डैश किससे संबंधित होगा। देखिए, शूज जो होते हैं, जूते जो होते हैं, वो किसके साथ होते हैं? स्लीपर से। यानी कि जूते का संबंध होता है स्लीपर के साथ में, यानी जूते जो पहने जाते हैं किसके साथ पहने जाते हैं? स्लीपर के साथ में। उसी हिसाब से कोट किसके साथ पहना जाता है? कोट पहना जाता है कमीज के साथ में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन लोगों से हुआ ही नहीं था, और जिन्होंने ये क्वेश्चन करा वो, देखिए लोगों ने क्वेश्चन ये किस तरह से करा। लोगों ने किस क्वेश्चन करा इस तरह से, जैसे 7, 11 और 20। तो आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हुआ, यहाँ इस तरह से पूछ रहा है। देखिए, इनका अंतर निकाला 4 हुआ, इसका अंतर निकाला 9 हुआ, तो यहाँ हमें पता नहीं चला यहाँ क्या। और हमने इसका अंतर निकाला तो ये 5 हुआ, 5 हुआ, और हमने 5 9 में जोड़ा, 5 को 9 में जोड़ा तो ये 14 हो गया, और 14 हमने 20 में जोड़ा, 14 को हमने 20 में जोड़ा, ये 14 को हमने 20 में जोड़ा तो ये हो गया 34। ये 34 हो गया, और 34 ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है। यानी कि लोगों ने इस तरह से टिक करा गया और ये क्वेश्चन गलत हो गया इस तरह से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो तरीका दिया गया था वो और तरह से दिया गया था। इस तरह से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे किया गया। देखिए, यहाँ 7 है, फिर 11 है, और फिर ये 20 है, तो आपसे पूरा क्वेश्चन मार्क गया। देखिए, अगर इसका आंसर निकालें हम तो ये 4 हो जाएगा। 7 और 4 का जब 11 का अंतर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 11 का 20 का अंतर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर आप देखें, देखिए आप, 7,
11 और 20, इसका अंतर निकाला 4 हुआ, इसका अंतर निकाला आपने 9 हुआ। तो आपने देखा ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, 4 जो है 2 का स्क्वायर हो रहा है, और 9 3 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आगे क्या करें, अब करेंगे हम 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 हम इस 20 में जोड़ दें, 16 को हम इस 20 में जोड़ दें तो ये हो जाएगा 36। 20 प्लस 16 ये हो जाएगा 36, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 36। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। ये इस तरह से हुआ है। पहले क्या करा हमने, 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा और साथ में जोड़ा तो ये 11 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर करा हमने और फिर 11 में जोड़ा तो ये 20 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर करा हमने, 4 का स्क्वायर करा वो 16 हो गया, और 16 को हमने जब 20 में जोड़ा तो वो 36 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसे यह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसे यानी कि मेडिकल को क्या लिखा जाएगा, इसे क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए इन लेटरों में और इन लेटरों में कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी क्या करा गया है, देखिए आई यहाँ तीसरे नंबर पे और यहाँ पहले नंबर पे कर दिया गया है। फिर डी दूसरे नंबर पे, तो डी को दूसरे नंबर पे कर दिया गया है। फिर ई पहले नंबर पे, ई को तीसरे नंबर पे कर दिया गया है, और टी को सेम टू सेम रखा है। इसी हिसाब से फिर एन लास्ट में यहाँ पर ही, फिर एन को यहाँ कर दिया गया, फिर ओ को यहाँ कर दिया गया, फिर आई को लास्ट में कर दिया, यानी कि इस तरह से क्रम चल रहा है। इसी हिसाब से देखिए हम, हमारा जो आंसर होगा वो डी से स्टार्ट होगा। पहले डी आएगा, पहले डी, फिर ई, फिर एम, और आई तो सेम रहेगा, आई, और फिर एल, फिर ये ए, और फिर सी, यानी कि इस तरह से ये आएगा। अब ये देखिए कहाँ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक घड़ी में 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई से बनने वाला कोड है, यानी कोड बताना है। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र से ये सवाल करा जाता है। 11/2 मिनट माइनस 30h। एच क्या होता है, आवर, एच आवर होता है, और एम क्या होता है, मिनट। अब इसमें ये वैल्यू रख लीजिए आप, 11/2, अब ये लिखेंगे मिनट, यहाँ लिखेंगे मिनट, मिनट कौन से हैं, 25 गुणे 25 माइनस 30, और आवर कौन सा है, ये 3 इंटू 3। देखिए 11 का 25 का गुणा करेंगे तो ये होगा 5, 7 और 275/2 माइनस 30×90। अब इसे करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 7 14, यानी कि 137.5 आएगा। इसमें से माइनस करना है 90, माइनस जब 90 करेंगे हम, इसमें से माइनस 90 करेंगे तो हमारा देखिए ये 37.5 आया, और 37.5 में से माइनस 90 घटाना है हमें। जब हम 90 घटाएंगे तो हमारा आएगा 47.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये जो वाली आकृति दी गई है, ये आकृति आपको सामने दी गई है, 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। ये वाली आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है।
देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे, ये वाली आकृति को ध्यान से देखेंगे तो ये वाली आकृति कहाँ दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। देखिए ये गई यहाँ से और ये यहाँ और फिर ये देखिए ये वाली ये बन रही है आकृति, ध्यान से देखो आप इसमें, ये दिख रही है आपको, ये गई, ये बन रही है इस तरह से ये वाली आकृति, इसमें बन रही है ऑप्शन नंबर ए में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान से देखिए इसे और इसे, इस ऑप्शन में आपको ए वाली आकृति दिखाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं? उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं ये आपको बताना है। देखिए आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा वर्ग निकालने की, आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आपका वर्ग निकालने का, आप उस ट्रिक से आप आंसर निकालना हमेशा सही होगा। सबसे पहले आप इन्हें नंबर देंगे, एक, एक, दो, तीन और चार, दो, तीन और चार, यानी कि एक, दो, तीन और चार। तो सबसे पहले हम चार को उठाएंगे, चार, और यहाँ से तीन को लेंगे, तीन, फिर इसमें से एक एक कम करते रहेंगे, तीन इंटू दो और फिर दो इंटू एक। अब देखिए चार का तीन का गुणा कराना, ये होगा चार तीन 12 और ये हो गया तीन दूनी 6 और ये हो गया दो एकम 2। अब इन सबको जोड़ देंगे आप, जब इन सबको जोड़ेंगे 12 6 18, 18 2 20, ये होगा 20, यानी कि आपके वर्ग बनेंगे 20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी तरह से आप करना, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सबसे पहले आपका आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे कह रहा है रेखा AB के संबंध में उपरोक्त चित्र की दर्पण की छवि कौन सी बन होगी। यानी कि ये जो AB है ये दर्पण लगाया गया है, ये दर्पण लगाया गया है, तो इसकी छवि कैसी बनेगी ये आपको बताना है, क्योंकि यानी कि इसका कैसा दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब। तो आप देखिए जो तीर है वो इस साइड हो जाएगा, तीर जो है आपका इस साइड हो जाएगा, और देखिए ये तो कट, ऑप्शन नंबर कट गया क्योंकि तीर यहाँ इसमें वैसे के सेम रह गया, सेम रह गया। और देखिए ऑप्शन नंबर डी भी कट गया क्योंकि इसमें भी तीर सेम रह गया। और आप और फिर देखेंगे आप, अब आपके सामने बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। और सी और बी में देखिए कैसा चेंजिंग बनने आता है। ये सी और बी लगभग आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफेक्ट है, वहीं से ही क्वेश्चन हो रहा है। देखिए ये जो वाली आकृति बन रही है नीचे वाली, आपने देखा ये बनना चाहिए थी इस साइड में, यानी कि ये बनना चाहिए। देखिए ये वाली आकृति यहाँ ऑप्शन नंबर बी में सेम बन रही है, ये वाली आकृति आपकी ये वाली यहाँ सेम बन रही है, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वाली आकृति है जो ये वाली आकृति ये बन रही है, देखो यहाँ बन रही है, कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।